हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SK हिंदी एकेडमी पर स्वागत है। आज हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि उनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है या उच्चारण या कहाँ से वे वर्ण बोले जाते हैं। वो भी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा। चलिए बिना देरी किए अब हम आगे पढ़ते हैं। क वर्ग। जैसा कि आपको पता है कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं वर्गों में बटे होते हैं। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो व्यंजन होते हैं कितने वर्गों में बटे होते हैं, तो आपका जवाब होगा 5। कितने वर्गों में बटे होते हैं? 5 वर्गों में। ठीक है, अगली बात करते हैं कि क से मैं तक के जो व्यंजन होते हैं वे क्या कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं स्पर्श के आधार पर बोले जाते हैं या इनका उच्चारण किया जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले क वर्ग की, तो क वर्ग में पूछ ले जाए तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, कौन कौन से वर्ण आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। पूछ ले जाए कि क वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला वर्ग च वर्ग। च वर्ग में कौन क्या क्या आते हैं वर्ण? च, छ, ज, झ, इया। नेक्स्ट ट। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, आगे बात करते हैं त वर्ग की। त, त, थ, द, ध, न। त वर्ग में आपके क्या क्या आ जाएंगे? त, थ, द, ध, न। अगला है आपका प वर्ग। प वर्ग में क्या क्या आएगा? प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसी प्रकार आपको मैंने बता दिया है कि जो व्यंजन होते हैं वे वर्ग में बटे हुए थे और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनका उच्चारण स्थान। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा कंठ से होगा। किससे होगा? कंठ से। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होगा। नेक्स्ट च वर्ग का कहाँ से होगा भाई? तालु से। किससे होगा? तालु से। ठीक है, तालु से, यानी कि जो च वर्ग के अंतर्गत आएंगे च, छ, ज, झ, इया। यदि पूछ ले जाए कि च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होगा, तो तालु से। ट वर्ग का मूर्धा से। ट वर्ग मूर्धा। जो ट वर्ग में आते हैं आपके, ट वर्ग में कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, अण। जो ये आएंगे तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। ठीक है, अगला आपका है त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आते हैं? त, थ, द, ध, न। यदि इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए तो इनका उच्चारण स्थान त वर्ग का उच्चारण स्थान होगा दंत से। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। ठीक है, अगला है आपका प वर्ग। प वर्ग आपका उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ, म। ये सब आते हैं। इनका यदि उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। ओष्ठ या ओष्ठ, यानी कि इनका उच्चारण स्थान आपको ओष्ठ, होठ के द्वारा किया जाता है। अभी मैंने जैसे आपको पढ़ाया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, त वर्ग च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। तो आपको ये तो जानकारी पता ही है, ये तो नॉर्मल ही है। यदि हम बात कर ली जाए, हमने कहा था आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे, तो आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं।
सिर्फ 2 शब्द। वे कौन कौन से हैं अभी हम लिखते। ट्रिक जो है ते, ते और पे। एक तो ये शब्द हो गया और दूसरा शब्द हो जाएगा आपका के तो मु दे ओ। कता मुँह दो, कचट तप कता मुँह दो। सिर्फ इन्हीं 2 शब्दों से आप किसी भी व्यंजन वर्ग का उच्चारण स्थान बता सकते हैं। अब जैसे हमने बताया आपको कचट तप और कता मुँह दो। कै से मतलब होता है यहाँ कै वर्ग। जो कै वर्ग का उच्चारण होता है इस कै का मतलब होगा कंठ से। कैसे कंठ और कैसे कवर्ग। तो क वर्ग में जितने भी आएंगे कै खे गे घे अंग आपके कहीं से हो जाएंगे कंठ से। च वर्ग अगला है आपका च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान में बताया तालु से। तो च वर्ग तालु। तो च में च छ जय जय इया में जो भी आएगा तालु में। ट वर्ग मूर्धा। ट वर्ग मूर्धा में से मूर्धा। त वर्ग त थ द ध न ये आ जाएंगे दंत से। और प वर्ग आपका आ जाएगा ओष्ठ से, यानी कि ओष्ठ ओठ के द्वारा जितने का भी उच्चारण किया जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द याद रखने हैं, सिर्फ कचट तप। जैसे कि वर्ग में आप पहले जो वर्ग है ये हमने इन्हीं को एक शब्द मान लिया है कचट तप कचट तप। और उच्चारण स्थान के लिए हमने आपको जो शॉर्ट का बताया है कता मुँह दो, यानी कै वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। बस इतना यदि आपने याद रख लिया तो आप किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान सेकंडों में बता देंगे। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।